Hello aspirants, welcome to coaching classes by Ash and as you people are aware कि मैं already आपका jurisprudence के इस समय lessons upload कर रही हूँ continuously, क्योंकि jurisprudence एक ऐसा topic है जिसके लिए मुझे बहुत सारी request आई थी कि आप jurisprudence को लीजिए, क्योंकि jurisprudence एक बहुत vast topic है और jurisprudence में इतनी जल्दी notes आपको available नहीं होते हैं। तो आज का हमारा topic है friends concept of rights and duties। तो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ये आपका 5वां टॉपिक मैं ले रही हूँ। इससे पहले मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ। रिसेंटली लॉ एंड मोरालिटी पे डाला है, तो लॉ एंड मॉरल्स को ज़रूर देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस फंसते हैं। और स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने उसमें जूरिस अलग अलग मेंशन कर दिए हैं जिसमें आप लोग को आसानी हो। तो स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़। राइट्स अंडर जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस में राइट को किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो अ राइट में बी डिफाइंड एज अ मैन्स एबिलिटी टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर, नॉट थ्रू हिज ओन पावर्स बट बाय द पावर और इम्पैक्ट ऑफ मेजॉरिटी ओपिनियन ऑफ द सोसाइटी। यानी राइट जो होता है वो एक इंसान की एबिलिटी होती है जो इम्पैक्ट करे एक सोसाइटी पे या उसकी खुद की पावर्स के थ्रू एक मेजॉरिटी ओपिनियन पे इम्पैक्ट पड़े। यानी राइट जैसे आपका होता है राइट टू फ्री एयर, आपने सुना होगा, ठीक, या जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं अगर आप उनको देख लें तो ये सब अचानक से पावर में नहीं आए थे। ये सारी एक ऐसी एबिलिटी हैं जो आपकी खुद की पावर हैं और ये मेजॉरिटी का एक डिसीजन होता है कि हाँ ये चीज़ सही है, जो चीज़ सही है वो चलते चलते आपकी पावर बन गई और पावर बनने के बाद वो एक तरीके से आपका राइट हो गया कि हाँ ये चीज़ हमारी है, ये चीज़ हम कर सकते हैं। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है सिजेरो, ठीक। तो राइट्स का हम लोगों ने देखा कि एक इम्पैक्ट जो सोसाइटी पे बना, बनते बनते वो पार हो गया और मेजॉरिटी ने उसको एक अपनी चीज़ मान ली, वो बन गया राइट। ड्यूटीज़ ऑन दी अदर हैंड क्या होते हैं, सिजेरो जो हमारे जूरिस्ट थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया है। इस पन्ने में आप देखेंगे मैंने 3 जूरिस्ट के नाम मेंशन किए हैं, सिजेरो, सामन और शिट्सगार्ड, ठीक। तो ये 3 जो आपके जूरिस्ट हैं ये एक पन्ने में मेंशन कर दिए हैं और ये तीनों जो हैं आपके ड्यूटीज़ अंडर जूरिस्प्रूडेंस से लिंक्ड हैं। जैसा कि मैंने बोला मैं जूरिस्ट को साथ में लेके चल रही हूँ जिसमें आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस पूरा का पूरा जूरिस्ट का खेल है। तो सिजेरो ने बोला कि ड्यूटी जो होती हैं वो 4 चीज़ों का रिजल्ट होती हैं। पहला, एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। दूसरा, एज अ रिजल्ट ऑफ वंस प्लेस इन लाइफ, दैट इज वंस फैमिली, वंस कंट्री, वंस जॉब। तीसरा, एज अ रिजल्ट ऑफ वंस कैरेक्टर। और चौथा, एज अ रिजल्ट ऑफ वंस मॉरल एक्सपेक्टेशंस फॉर वन सेल्फ। तो सिजेरो ने सिंपली और ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन की कि पहला, ड्यूटी जो होता है वो आपके ह्यूमन होने का रिजल्ट होता है। इफ़ यू आर अ ह्यूमन यू हैव सम ड्यूटी टुवर्ड्स समवन, ठीक। दूसरा उन्होंने कहा कि ड्यूटी टुवर्ड्स फैमिली, ड्यूटी टुवर्ड्स योर कंट्री एंड ड्यूटी टुवर्ड्स योर जॉब, ये होती हैं ड्यूटीज़। तीसरा इन्होंने कहा कि आपके कैरेक्टर से कुछ ड्यूटीज़ होती हैं और चौथा होता है कि आपके मॉरल एक्सपेक्टेशंस खुद से जो होती हैं वो भी ड्यूटीज़ का पार्ट होती हैं, ठीक। सामन ने क्या कहा, सामन ने कहा अ ड्यूटी इज एन ऑब्लिगेटरी एक्ट, इट इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट वुड बी रॉन्ग। सामन की सिंपल सी डेफिनेशन, ऑपोजिट ऑफ रॉन्ग इज ड्यूटी। सो ड्यूटीज एंड रॉन्ग्स अकॉर्डिंग टू सामन आर कोरिलेटिव्स। और फिट्जगैर्ड ने कहा है कि कमीशन ऑफ रॉन्ग इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इज अवॉइडेंस ऑफ रॉन्ग। इन्होंने कहा कि कुछ भी गलत करना ब्रीच ऑफ ड्यूटी है और ड्यूटी की परफॉर्मेंस करने का मतलब अपने आप में हो जाता है कि आप किसी रॉन्ग को अवॉइड कर रहे हैं। तो इस पेज पे आपने 3 जूरिस्ट को पढ़ा, सिजेरो, सामन और फिट्जगैर्ड। तो आई थिंक ड्यूटीज़ और राइट्स का अब आप लोग को अंतर समझ में आ गया। ड्यूटीज़ इन्होंने बोला बीइंग ह्यूमन का रिजल्ट है, बीइंग ह्यूमन सलमान वाला नहीं, रिजल्ट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। फिर वंस फैमिली, वंस कंट्री, वंस जॉब, कैरेक्टर एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर वन सेल्फ, ठीक है। वेयर एज राइट हम लोगों ने पढ़ा, राइट क्या है कि एक इम्पैक्ट है जो कि सोसाइटी पे बना, बनते बनते एक पावर आई और वो बन गया राइट, ठीक। अब लेकिन
राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। तो राइट्स और ड्यूटीज जो है वो साथ साथ ही चलती हैं ज़्यादातर। फॉर एवरी राइट देर इज अ करस्पॉन्डिंग ड्यूटी। ऑब्वियस सी बात है, व्हेन पीपल फेल टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज प्रॉपरली द राइट्स ऑल बिकम मीनिंगलेस। बहुत सही बात है, जब आप अपनी ड्यूटीज़ को सही से डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो राइट्स वो अपने आप मीनिंगलेस हो जाएंगी। Since the state protects and enforces right, it also becomes the duty of all citizens to be loyal to the state. It is their duty to obey the laws of the state and pay taxes honestly. Lasky has rightly said that one man's right is also his duty. It is my duty to respect the rights of others as well as the duty to use my rights in the interest of society. तो ये है rights और duties का correlation. अब कि राइट्स कितने प्रकार की होती हैं। एक इसमें मैंने बहुत सिंपल एक चार्ट टाइप का बना दिया है, आप लोग चाहें तो कहीं नोट डाउन कर लें। देखिए मेन राइट्स आपकी जो होती हैं, टाइप्स ऑफ राइट्स, वो होती हैं नेचुरल, मॉरल और लीगल। ठीक, नाउ लीगल राइट्स आर फर्दर डिफरेंशिएटेड टू सिविल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। अब पढ़ लेते हैं नेचुरल राइट्स। एज अ नेम सजेस्ट, नेचुरल राइट्स आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड रीजन। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नेचुरल लॉ स्कूल जो कहता था वही सेम इसमें आ जाता है। मॉरल राइट्स जो हैं वो सेंस ऑफ गुडनेस हैं, पब्लिक ओपिनियन है, एंड ये आर द सेंशन बिहाइंड द मॉरल राइट्स। मॉरल राइट्स जैसे हम मान लीजिए कोई इंसान डूब रहा है, ठीक है, और उसको आपने बचा लिया, तो आप अगर खड़े हैं और वो डूब रहा है और आप ना भी बचाएं तो भी कुछ उसके लिए आपको कोई पनिश नहीं कर सकता है। वो आपका खुद का दिमाग है कि हाँ आपने ह्यूमैनिटी देखी, आपने देखा कि हाँ डूब रहा है, आपको स्विमिंग आती थी, आपने जाके बचा लिया। तो ये सब पब्लिक ओपिनियन और सेंस ऑफ गुडनेस पे आ जाती हैं आपकी मॉरल राइट्स। तीसरा है लीगल राइट्स। लीगल राइट्स एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट, और ये जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं, सिविल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सिविल राइट्स क्या हैं? दीज आर फुल बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन द सोसाइटी। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर सिविल राइट्स। ये हाईलाइटर ऐसे कर रहा है तो प्लीज़ उसमें मत जाइएगा, जस्ट गो थ्रू व्हाट आई हैव रिटन कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब आपकी सिविल राइट्स है। लीगल राइट्स, सिविल राइट्स। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक राइट। इकोनॉमिक एज द नेम सजेस्ट द बेसिक नीड्स ऑफ एवरी पर्सन आर रिलेटेड टू मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसे आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आपकी इकोनॉमिक राइट में आ जाती है। पॉलिटिकल राइट जैसे आपका राइट टू वोट आ जाता है, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस आ जाता है, राइट टू क्रिटिसाइज आ जाता है, ये सारे आपके पॉलिटिकल राइट्स होते हैं जो आपको किसी भी चीज़ में एक एक्टिव पार्ट लेने में मदद करें। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ राइट्स, इनको आप चाहें तो कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये थे टाइप्स ऑफ राइट, और ये हैं काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स। जो हम लोगों ने अभी राइट्स पढ़े, लीगल राइट्स जो कि 3 पार्ट में डिवाइड थे, वो थे उसके टाइप्स, और ये हैं उसके काइंड्स। तो ये बहुत सारे हैं और इनको मैंने मेंशन कर दिया है। अगर आप लोग को चाहिए इनको मैं अलग से एक लेसन लूँ इन सब के ऊपर अलग से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ये 11 के 11 जो राइट्स हैं, मैं इन पे अलग से एक सेक्शन लेके इनको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल मैंने केवल नाम मेंशन किए हैं, तो यू पीपल कैन नोट इट डाउन समवेयर, क्योंकि इस वीडियो में ऑलरेडी अभी बहुत सारी चीज़ें कवर करने को, इसलिए मैं सबका एक एक अलग से नहीं ले रही हूँ। इफ़ यू पीपल वांट मी कि मैं इसको अलग से लूँ, जो कि होपफुली मैं लूँगी, तो you people can comment in the comment section and I'll take it up in my next video. So write in them, write in persona, personal and proprietary rights, positive and negative rights, perfect and imperfect rights, principal and accessory rights, rights in re alina, rights in re propria, vested and contingent rights, legal and equitable rights, corporeal and incorporeal rights, primary and sanctioning rights, public and private rights. Now what is the classification of duties? The classification of duties, these are again mentioned here by me: legal and moral duties, positive and negative duties, primary and secondary duties, absolute and relative duties. Absolute and relative duties. So absolute and relative duties have been further divided by Austin, which have been written by me. You can go through them. Now we can conclude that the rights and duties are coexistent. In the words of Salmon, it can be said that no right exists without a corresponding duty. So every duty of the person must be the duty towards some person in whom the legal right is vested, and conversely every right must be against some person upon whom a duty is imposed. So basically Salmon ने ये बोला है कि
बिना किसी ड्यूटी के कोई राइट एग्जिस्ट नहीं करती है. Now there was a question in the comment section, and the question was that when every agreement enforceable by law is a contract, then why we have another type of agreements that are enforceable agreements, or let me be aware about the difference between both with suitable examples. So the answer to this question is, according to section 10 of the Contract Act 1872, all agreements are contracts if they are made by free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and not hereby declared to be void. So an agreement starts from an offer and ends on consideration, but a contract has to achieve another target, which is enforceability. So due to this, breach of contract provide a legal remedy to the aggrieved party against the guilty party. So we can say that all the contracts are an agreement, but all agreements are not contracts. Now coming to your question specifically, that is, if the sale agreement is valid and enforceable by law, then why is it called an agreement? So agreement would come under the main heading as contract, plus a sale agreement precedes a sale deed signed and executed by the seller and buyer on a non-judicial stamp paper. So sale agreement is a promise of future transfer of property ownership, whereas sale deed is an actual transfer of property ownership. So I hope this answer helps, and this question was raised by Prakhar Bharadwaj. I have taken up this question. So if you people have any more questions which need to be answered, you can mention in the comment section, and I'll be taking up in my next video so that all of you can be aware and we can revise also. So stay safe, keep smiling, and that's all for today. And I've also re-mentioned Ask Again because people have really praised me for that, and they've asked me to continue this. So what I have for you people is, live your life to the fullest every second, do exactly what you want to do and accomplish it. You are the master of your life, you decide, you create, so go, never doubt your capacities, and go, Corona, go. Just kidding. Stay safe, keep smiling. Thanks for watching, and thank you for your lovely comments, and thank you for subscribing. People are subscribing and people are mentioning me and direct messaging me on my Insta account also. And yes, my Insta account is the Esperer, and the and Esperer ke beech mein underscore is, so the underscore Esperer. You can follow me on that also, and we'll meet people again in the next lesson. So till then, follow Ask Gyan and go, Corona, go. Thank you.